नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम दुखी क्यों होते हैं? इन जनरल वुमेन, महिलाएं, फीमेल्स आपको काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखेंगी। मैं वॉक करने जाती हूँ तो मैं अलग अलग सेट ऑफ फीमेल्स को बड़ी क्लोजली ऑब्ज़र्व करती हूँ। वो फीमेल्स भी जो अपने बच्चों को प्रैम में लेके आई हैं घुमाने के लिए, वो फीमेल्स भी जो मिडल एज्ड हैं, अपना जॉगिंग वॉगिंग वाले टाइट्स पहनकर एकदम फिटनेस को ध्यान में रखते हुए वॉक कर रही हैं, वो फीमेल्स भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो अकेली आई हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। इन जनरल सबके चेहरों पे एक उदासी है, एक दुख है, आँखों में तकलीफ़ बहुत ईज़िली झलकती है। इंडियन सोसाइटी एज अ होल की मैं बात कर रही हूँ, आप ऑब्ज़र्व करना, बहुत कम परसेंटेज ऑफ फीमेल्स हैं जो आपको अंदर से खुश दिखेंगी। जैसे हमारी बोन्स में कहीं दुख बस गया है, इस तरह नज़र आता है दुख मोस्ट ऑफ द लोगों के चेहरे पे। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ। सोशल मीडिया पे शायद आपको लोग हंसते दिखें, मुस्कुराते दिखें, बट रियल लाइफ में ऑब्ज़र्व करना, आँखों से दुख टपकता है, साफ नज़र आता है। आपने भी क्या ऐसा ऑब्ज़र्व किया है दूसरों की लाइफ में, अपनी खुद की लाइफ में? आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डीप होने वाला है। अगर आप इसको पूरा नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप कमेंट ऐसे ही छोड़ के जाओगे। इस वीडियो को ना समझना, मेरी कोशिश इस चैनल के थ्रू ये है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को वापस ले आएँ, जो पता नहीं हमसे इतनी दूर क्यों चली गई है। कुछ हमारे पैटर्न्स में फ्लॉज हैं, कुछ हमारे सिस्टम में ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी लाइफ में रंग भर सकते हैं, गुलाबी रंग भर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस को समझने की कोशिश करना, अपना काम करते रहो, वीडियो को ऑन करके छोड़ दो, बस सुनते रहो मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पे कोई मैं विजुअल्स बहुत एक्सक्लूसिव डालने वाली नहीं हूँ। तो मेरी सिर्फ बात आप तक पहुँच जाए काफ़ी होगा। बहुत डिटेल्ड वीडियो है, समझोगे तो बात समझ ज़रूर आ जाएगी। और अगर समझ आ जाए तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ना, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी आवाज़ आपके दिल तक पहुँची, मेरे ख्याल आपको कहीं छू गए, और हाँ, ये चेंजेस करके बहुत कुछ बदला जा सकता है। मेरी ऑब्जर्वेशन शुरू से बहुत शार्प रही है, तो बहुत पैटर्न्स को मैंने ऑब्ज़र्व किया है, एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा। अगर ये सोच मैच करती है तो प्लीज़ बताना ज़रूर। तो एक फ़ीमेल की जर्नी अगर मैं देखूं, तो जब वो अभी छोटी है तो डेफिनेटली इतना अभी भी, क्योंकि पेट्रियार्की ही है, तो लड़कियों को उतने राइट्स नहीं है। अभी भी कोशिश ये होती है कि उनको ज़्यादा घर का काम सिखाया जाए, उनको ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए हाउस होल्ड चोर्स के अंदर। ठीक है, पढ़ाई वगैरह कर लें, उनको टीचर बना दो, या फिर मतलब इसी तरह की जॉब्स। काफ़ी डिफाइंड पाथ है उनके लिए, कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का स्कोप है नहीं। तो बचपन से ना एक जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ पे उनको ये पता चल जाता है कि वो बाकी सबसे कम इम्पॉर्टेंट हैं। घर के फादर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मदर विद एन एज इम्पॉर्टेंस डिमांड करने ही लगती है। तो वो लड़की ये कहीं समझ जाती है कि मैं उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। फिर जब बड़े होने के बाद करियर, अभी भी हमारे देश में, इंडिया में, करियर ओरिएंटेड फीमेल्स या द फीमेल्स हु हैव अ करियर बहुत कम है, परस्यू नहीं कर रहे। एजुकेशन है, डिग्री है, पढ़ाई करके रखी हुई है, लेकिन जॉब्स नहीं कर रहे हैं, अपना कुछ काम नहीं कर रहे हैं, करियर नहीं है। तो वो फीमेल्स के पास अब करियर भी नहीं है। उसके अलावा अब शादी हो गई, तो शादी के बाद जब इम्पॉर्टेंस नहीं मिलती ससुराल वालों से, हस्बैंड से इम्पॉर्टेंस नहीं मिलती, फिर उधर दूसरी तरफ भाई की भी शादी हो जाती है, तो भाई भी ऐसे लगता है डिस्टेंट होने लग गया है, वो अपनी वाइफ की तरफ ज़्यादा झुकाव है उसका। पेरेंट्स से तो कभी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिली ही नहीं। तो ये जो एक पैटर्न है ना कि लोगों से इम्पॉर्टेंस नहीं मिलती, लोगों से प्यार नहीं मिलता, मेरी कोई केयर नहीं करता, ये यंग एज से शुरू होते होते मिडिल एज पे जाके कहीं बहुत तेज़ हिट करता है एक लेडी को। आप समझ रहे हो मेरी बात? आगे तक सुनना, मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसको जो कोई प्यार करने वाला नहीं, क्योंकि हस्बैंड, अरेंज मैरिज सपोज अगर हो गई, हस्बैंड ने कभी प्यार किया ही नहीं, मतलब देयर हैज़ बिन नो केयर, लव वाला रिलेशनशिप के हस्बैंड को फ़र्क पड़ता है आपके दुख से, तकलीफ से। तुम्हारी ज़रूरत इसलिए कि तुम खाना रोज़ परोस देती हो, कपड़े धो के अलमारी में लगा देती हो, बिस्तर विस्तर बना देती हो, बच्चों का ध्यान रख रही हो, मेरे माँ बाप का ध्यान रख रही हो। उसका रोल मोर और लेस वही रहता है। कुछ साल वो बहुत डेडिकेशन के साथ उसको करती है, अपने बच्चों को भी पालती है, सब मैनेज करती है, लेकिन एक एज पे आके वो बहुत ज़ोर से हिट करता है कि मेरी लाइफ क्या है,
मेरी तो कभी किसी ने कदर ही नहीं की, मेरी तो कभी किसी ने केयर ही नहीं की, मुझे ज़िंदगी में कभी प्यार ही नहीं मिला। अराउंड 40-45 ये बहुत ज़ोर से फीमेल्स को हिट करता है कि मैंने क्या किया, क्योंकि करियर कोई नहीं है, इंपॉर्टेंस कहीं से नहीं मिली, भाई से प्रॉब्लम है। आप इसको इस तरह रिलेट करके देखना कि आपकी मम्मियों ने क्या कहानी सुनाई है। मम्मियों से आपने हमेशा सुना होगा भाई की बातें, भाई को लेकर रोना कि भाई नहीं पूछते, इस बार मैं राखी पे भी नहीं जा रही हूँ, भाभी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पापा तो ऐसे ही करते, तुम्हारी दादी ने मेरे को ऐसी ऐसी बातें सुनाई। ये पैटर्न आप वहाँ से सुनना कि आपकी मम्मियाँ क्या कर रही थी। हाँ, मैं किसी एक फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिफरेंट जनरेशन्स की बात कर रही हूँ। और एक एज के बाद आप खुद को भी सेम रट में देखोगे कि भाई बिजी है, भाई बिल्कुल नहीं पूछता बहन को, हस्बैंड को तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है वाइफ से, इन लॉज तो ताने ही मारते रहते हैं। पूरे प्रोसेस में उनको ना तो किसी ने प्यार किया, ना केयर किया, ना रिस्पेक्ट दी, ना ही इम्पोर्टेंस मिली। अब उनका सारा झुकाव, क्योंकि अब उनको रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने तो सबके लिए इतना कुछ किया, रिटर्न में किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया, उनका सारा झुकाव आ जाता है अपने बेटे पे कि मेरा बेटा श्रवण कुमार प्रूव करेगा खुद को, और अब इसकी जिम्मेदारी है कि वो मुझे इंपॉर्टेंस दे। और बेटा बहुत ज़्यादा खुश होकर इस जिम्मेदारी को लेता है, बिकॉज एक डिफरेंट कनेक्ट होता है ना मदर का अपने बच्चों के साथ में। उस बेटे को रियलाइज़ होता है कि मेरी माँ को तो सबने रुलाया है, मेरे मामा ने भी रुलाया, मेरे चाचा की भी हरकतों से मेरी माँ रोई, मेरे फादर ने तो कभी केयर ही नहीं की, मेरे दादा दादी तो पूछते नहीं थे, और किसी ने कभी उसको कोई जगह नहीं दी। मैं माँ तेरे लिए करूँगा, मैं पूरा करूँगा तेरी ज़िंदगी में जो कमियाँ हैं। अब उस बेटे की ज़िंदगी का मकसद है माँ को सारी खुशियाँ देना, मैं माँ को घुमाऊँगा फिराऊँगा, जो कमियाँ रह गई पूरी करूँगा, ये रियलाइज़ किए बिना कि एक बच्चा सारे रिश्तों की कमी कैसे पूरी कर देगा। बट उसकी ज़िंदगी का मकसद ये, चल माँ मैं तुझे मूवी दिखाने लेके जाऊँ, चलो माँ मैं तुम्हारे लिए, हाँ मैं हूँ यहाँ पे, मैं सब करूँगा तेरे लिए, मैं तेरे लिए बहू लाऊंगा जो तेरी सेवा करेगी, तेरा ध्यान रखेगी। अब जर्नी थोड़े से टर्न के साथ शुरू होती है। अब उस घर में एक लड़की भी आती है जिसको अपने हस्बैंड की माँ को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि माँ को तो कभी इंपॉर्टेंस मिली ही नहीं। अब उसने शादी लड़के ने अपने लिए नहीं की, उसने अपनी माँ के लिए की, क्योंकि माँ को वो इंपॉर्टेंस चाहिए, कोई माँ की सेवा करे, कोई माँ का ध्यान रखे, कोई माँ को प्यार करे। अब ये ट्विस्ट जो है वो शिफ्ट हो गया उस लड़की की ज़िंदगी में, जो कि इसी सेम रट में फंसने वाली है। अब उसकी सारी ज़िंदगी अपनी सास की सेवा में, पति का कहना मानने में, फिर उसको अपने मायके से सेम इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, उसके भाई नहीं पूछेंगे, उसके ये नहीं, वो भी सेम जर्नी तय करेगी और वो सेम फिर बर्डन अपने बेटे पे डाल देगी, और वही कहानियाँ अपनी बहू को सुनाएगी कि मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है, मेरा बेटा मुझे इतना प्यार करता है, मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देता है, मेरा बेटा मुझे ऐसा मिला। ये देख रहे हो हमारी इंडियन सोसाइटी का कैसे ये चक्कर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एक लेडी जब सारा अपनी ज़िंदगी की सारी कमियां अपने बेटे से निचोड़ना चाहती है, उसके शोल्डर्स पे ये बर्डन डाल दिया जाता है कि बेटा मेरी ज़िंदगी की कमी तू पूरी करेगा, और बेटा भी वो सिपाही बन के खड़ा होता है कि हाँ माँ मैं तेरे लिए करूँगा। उसकी वजह से इतनी अनहैप्पीनेस है हमारी सोसाइटी में, और ये कई जनरेशन से, कई डेकेड से ये चलता जा रहा है सिस्टम। इसको कहीं तो हम ब्रेक करेंगे कि इसको ऐसे ही चलने देंगे? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके बिल्कुल ऊपर से निकल रही हो, मुझे नहीं पता मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं। बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन और बहुत सारी स्टडीज़ के बाद में ये बात आपको बता रही हूँ। आप ये ऑब्जर्व करना, जिन मदर्स के पास बेटा नहीं होता ना, जिनकी जैसे 2 बेटियां ही हैं, वो मदर्स थोड़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं। उनके अंदर आपको ऐसे दिखेगा कि वो अपनी खुशियों के लिए खुद ही स्ट्राइव कर रही होती है। उनके कुछ किट्टी पार्टी ग्रुप भी होते हैं, वो बाहर भी चली जाती हैं, वो उनको पता है कि कोई बेटा नहीं है जो कल को मेरे लिए बहू लाएगा और मेरी सेवा करेगा, बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी। वो माएँ कंपैरेटिवली फ्री होती हैं, उनके पास फ्रीडम ज़्यादा होती है, वो खुद से ज़्यादा प्यार करती हैं और अपना ध्यान खुद रख लेती हैं। लेकिन जिन माओ को दिखता है कि एक बेटा है वो मेरा ध्यान रखेगा, वहाँ पे जैसे वो पूरा बर्डन ना किसी और पे डाल देते हैं, और ये पैटर्न चलता जाता है। वो एक अनहैप्पी फीमेल जब सास बनी, उसने क्रिएट की एक और अनहैप्पी फीमेल जो अभी बहू है, कल को वो सास बनेगी और फिर वो आगे एक और क्रिएट करेगी, और सब बेटों को ये प्रूव करना होगा कि वो बहुत अच्छे बेटे हैं, वो श्रवण कुमार ही हैं और वो अपनी माँ का
पूरा ध्यान रखेंगे, वो जो कमियां हुई हैं वो सारी पूरी करेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इससे हो कुछ नहीं रहा। ऐसा नहीं कि माँ बड़ी खुश हो जाती है और वो पूरी दुनिया में कहती है, वो करती फिर भी बुराई है कि बेटा बहू मेरे नहीं रहे, मेरा बेटा बदल गया। पहले भाई बदल जाता है भाभी आने के बाद, फिर बेटा बदल जाता है बीवी आने के बाद। खुशी किसी के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं कि वो लेडी बहुत खुश हो गई, जो सास है अभी, ना सास खुश है, ना बहू खुश है, ना ननद खुश है, ना भाभी खुश है। खुश कोई भी नहीं है। इस पूरे पैटर्न में खुशी कहीं भी नहीं है, इसलिए हम दुखी होते हैं, इसलिए फीमेल्स बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इस पैटर्न को अगर हम ब्रेक कर दें, आप मुझे बताना लेडीज़ जो भी देख रही हैं, इसको अगर ब्रेक करके हम अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद ले लें, मेरी केयर है मैं करूँगी, मुझे प्यार करना है मैं खुद करूँगी, अपने लिए मुझे क्या करना है मैं करूँगी। अगर किसी ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया तो क्या मैं इसी रोना रोती रहूँगी, इसी बात को लेके हमेशा दुखी होती रहूँगी? क्यों नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना शुरू कर देती हूँ? तो क्या हुआ, मैं 40 साल की हूँ, 45 की हूँ, 50 की हूँ, कुछ भी। अब तो सोशल मीडिया के टाइम पे इंसान घर से कुछ भी कर सकता है। अगर इतना भी आपने मकसद बना लिया ना कि मुझे इतना पैसा कमाना है कि मैं ट्रैवल कर सकूँ, मैं अपने मनपसंद कपड़े ले सकूँ, ज्वेलरी ले सकूँ, हैंडबैग, जूते, एनीथिंग, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी अगर आपका ये मकसद हो गया। नहीं तो आप वो सारा जो है पूरा उठा के बोझा अपने बेटे के ऊपर, उसके कंधों पे वो बैग टांग दोगे, बेटा ले, मेरे को पूरी जिंदगी किसी ने नहीं पूछा, अब तू पूछ, तू ही मेरी इज्जत करवाएगा। एज एन इंडियन सोसाइटी हम बहुत अनहैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा, एंड इट नीड्स टू चेंज। ये बदलाव तभी होगा जब लेडीज़ अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगी, जब वो एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगी अपने भाई से, अपने हस्बैंड से, अपने इन लॉज से, और स्पेशली अपने बेटे से कि इनकी जिम्मेदारी है। किसी की जिम्मेदारी नहीं है आपको खुश रखना, और आपकी भी नहीं है किसी और को खुश रखना। आई नो नैरेटिव ऐसा सेट किया, आपके दिमाग में फिट कर दिया है रॉन्ग नंबर कि तुमको खुशी, नहीं नहीं नहीं, तुमको वो करना है जो तुमको खुशी देता है। अगर सब लोग अपने आप में पूरे हैं, सब अपनी खुशी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे हैं, तो ही हेल्दी फैमिलीज बनती है। हमको ऐसा लगता है डिपेंड होके रिश्ते हम इसी तरह निभाते हैं, रोते रोते दुखी होके, ना, रिश्ते भी तभी निभते हैं जब लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। एक्चुअली रिलेशनशिप स्टार्ट ही तब होते हैं जब लोग अपने आप में पूरे होते हैं, प्यार से भी, केयर से भी, रिस्पेक्ट से भी। जब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनकी सेल्फ वर्थ है, जब वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, तब वो रिश्ते ज़्यादा अच्छे निभा सकते हैं। और उन्हीं रिश्तों में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी होती है, कंटेंटमेंट भी होती है। इस पैटर्न को ब्रेक करो। किसी भी एज ग्रुप की आप लेडी हैं, अगर आपके पास एक बेटा है भी और आप ऑलरेडी बोझा डाल चुकी हो, अब भी अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लो, वो चीज़ें करने लगो, छोटी छोटी चीज़ें। अगर आपको प्लांट्स में मन लगता है तो प्लांटेशन करनी शुरू कर दो। मॉल में आजकल मैंने देखा है बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स, अंकल आंटी जैसे ना, वो लेके बैठे होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स, उन्होंने घर पे ही जो स्प्राउट किए हैं, कुछ सीड्स से, कुछ ऐसे, उसको बेच रहे होते हैं। आपको नहीं सेल करना तो भी कोई बात नहीं, कुछ भी ऐसा जिससे आपको खुशी मिले। गार्डनिंग में, पेंटिंग में, जो पहले आप करती थी एक्टिविटीज, स्वेटर्स बनाने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। और अगर आप अभी मिडिल एज हो तो इसको अभी समझ जाओ कि आपको अपनी खुशियों का ट्रांसफ़र आगे नहीं करना कि हाँ भाई अब ये किसी और की जिम्मेदारी है। किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आप खुद अपने आप को खुश रखेंगी, अपने आप को प्यार करेंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो समाज में रिस्पेक्ट होगी। और बॉटम लाइन ये है, ये सब तभी आता है जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे होते हैं, जब आप अपना पैसा भी खुद बना रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट भी आती है। लोग आपके पास शायद केयर करने के लिए भी खड़े हो, और आपके पास पैसा होता है तो आपको बच्चों पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है केयर के लिए। आप अपने लिए केयर टेकर रख सकते हो। ऐसी स्टेजेस पे जब हेल्थ इश्यूज़ हैं, यू कैन अफोर्ड अ केयर टेकर। It comes down to the fact that you need to be financially, mentally and emotionally independent. अभी भी जिन लेडीज़ ने जिम्मेदारी ले ली है, उनके चेहरों पे ही आपको खुशी दिखेगी, उनके ही आंखों में चमक है। बाकी सबकी स्माइल्स नीचे की तरफ हो गई हैं, फ्राउनी बन गई हैं। ऑब्जर्व करो, लेडीज़ में खुशी नहीं है। ये चेंज लाना एज अ सोसाइटी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, नहीं तो हम ऐसे ही दुखी होते जाएंगे। जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम पास ऑन कर रहे हैं अनहैप्पीनेस, सैडनेस, ट्रॉमाज, बैड एक्सपीरियंसेस। आगे की जनरेशन को हम वही दे रहे हैं। तो एवरी जनरेशन ज़्यादा हैप्पीनेस कोशेंट हमारा नीचे जाता जा रहा है। कहीं तो हम जिम्मेदारी लेंगे इस समाज की, हम ही इसी का पार्ट हैं, हम ही बदलाव करेंगे।
हमको ही ये चेंज लाना है और गुलाबी लाइफ एक चेंज ही है। हमको अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरना है, खुश होना है, एज के हिसाब से नहीं, मन के हिसाब से। जो मन करता है हम वो कर सकें, वो खुशी हमको चाहिए अपनी लाइफ में। इस रंग को भरने की शुरुआत यहीं से करते हैं, इसी वीडियो से करते हैं। इसको शेयर कर सकते हैं अपनी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स के साथ में जिनको खुशी की ज़रूरत है, जिनको स्माइल सिर्फ मुंह से नहीं आंखों में भी ज़रूरत है, जो चेहरा जब वो मुस्कुराएं तो दिखे कि हाँ वो खुश है, वो प्रिटेंड नहीं कर रही दूसरों को दिखाने के लिए। एक्चुअल हैप्पीनेस के लिए इस वीडियो को शेयर करो और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।